देखते रहो जेके मीडिया। कैमरामैन अशोक चलोत्रा होंदे करने जेके मीडिया ਲਈ धन्यवाद ਤੇ जय हिंद ਤੇ जय हेलो गाइस, चीफ इज बैक। मैंने पहले ये इंटरव्यू जो था ये मैं ही कंडक्ट करने वाला था, बट देयर वाज सम पार्ट्स जिसके लिए ना मतलब एक जो आदमी होता ना कंप्लीटली फिट बैठता उस रोल में, उस इंसान को ज्यादा बात ये थी कि जो इंसान आज मेरे सामने बैठा ना वो इस जगह पे बैठने वाला बेस्ट मैन है जिनको मैं जानता हूँ। वो जनरली इंटरव्यूज करते हैं जिस तरह वो करते हैं, हम उस लेवल को मैच तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे जो क्वेश्चन पूछें हम आपको जितना कम अनकंफर्टेबल कर पाए उतना ही कम करेंगे। बट फिर भी जिस आदमी की स्क्रिप्ट है उसने कोशिश पूरी की है। कोई बात नहीं। तो मैं पहले सॉरी बोल रहा हूँ, अगर नहीं, कुछ वैसी वाली बात हो तो आप मेरे को बोल सकते हैं। मैं आशा करूंगा जिनकी ये स्क्रिप्ट है उन्होंने जिस भी तरीके से स्क्रिप्ट को पूरा तैयार किया है उनको वैसे ही सेटिस्फैक्टरी जवाब भी मिले। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर, एक ना जो ये क्वेश्चन मेरा नहीं है एक्चुअली, ये पकोड़े वाले का भी क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों का है। वो कहते हैं कि आशीष कोहली जी बायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं। ये बायसिज्म जो है ये किसके कंटेक्स्ट में बोला जाता है? वो कहते हैं कि जनरली आप, ये तो सबको पता है कि मतलब आप मोदी जी के फैन हो, राइट? प्रधानमंत्री, बट प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बीजेपी से भी हैं वो। तो ये क्वेश्चन है सब लोगों का कि आशीष कोहली जी बीजेपी को लेके बायस रिपोर्टिंग करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सवाल करूं। हाँ। क्या प्रधानमंत्री, जो एक प्रधानमंत्री होता है, क्या वो जब अपने देश को चलाता है तो वो क्या ये देख के चलाता है कि आशीष कोहली कांग्रेस का है, आशीष कोहली नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, आशीष कोहली पीडीपी का है? नहीं। प्रधानमंत्री के लिए वो उनका देश उनका प्रधान सेवक है ना। मैं भी प्रधानमंत्री को पसंद करता हूं और मैं आपके शो मुझे मैं गर्व से कहता हूं मैं प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे इसमें कोई गलत, मैं हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बीजेपी का फैन हूं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं आता। यही क्वेश्चन है ही। मेरे ट्वीट्स में भी आप देखें कि आई ऑलवेज उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करता हूं, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं लिखा कि आई एम द बिग फैन ऑफ बीजेपी। ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा कि बहुत बार होता है कि देयर इज समथिंग। ऐसा तो नहीं है कि कहीं जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल है वो एंटी बीजेपी या एंटी मोदी है ना? है, हो सकता है ना? हो सकता है ना? हाँ। अगर तो वो है तो उनको तो ऐसा लगेगा ही ना कि ये तो बायस्ड है। नहीं, ये मोदी जी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन बीजेपी से रिलेटेड। मैं बताता हूँ कैसे, क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जनरली व्हेन इट कम्स टू उमर अब्दुल्ला, व्हेन इट कम्स टू फारूक अब्दुल्ला, व्हेन इट कम्स टू एनी अदर महबूबा मुफ्ती को तो मैं गिनता ही नहीं लीडर। मैं शो पे बोल रहा हूँ वाली बात कि मतलब अगर मुझे नहीं पता कि वो चीफ मिनिस्टर ही क्या जो अपने लोगों की बात सुने बिना उनको ब्लॉक कर रही है फेसबुक पे। मैं तो उमर अब्दुल्ला को रोज कुछ ना कुछ लिखता हूँ, बट ही नेवर ब्लॉक मी। ही नेवर, उसने अभी तक मुझे ब्लॉक नहीं किया। मैं वही बता रहा हूँ, मैं इस चीज को मानूंगा कि देवेंद्र राणा जी हो गए, उमर अब्दुल्ला जी हो गए, और भी बहुत सारे लीडर्स हो गए। यू हैव मेड फन ऑफ एवरीवन इन सम वे और द अदर इन योर ट्वीट्स, बट नेवर एवर डन एनीथिंग लाइक दिस टू ए बीजेपी लीडर। इसके पीछे का रीजन जानना चाहता हूं। जितने भी आज तक बीजेपी लीडर्स के इंटरव्यूज ट्रॉल हुए हैं वो मेरे ही हैं। उसके लिए थैंक यू है, मतलब वो मेरे ही हैं। हम लोग तो दुकान चल, मैं बैठे था, मैं खड़ोते था, मैं बुलडोजर चलाऊंगा, ये मेरे ही इंटरव्यूज हैं। ये मुझे पता है। और साहिल जी, जरूरी ये भी नहीं है कि जो मैं टाइम ट्विटर पे देता हूँ वो मैं अपने जर्नलिज्म में नहीं देता।
आई गिव माई 100% टू जर्नलिज्म। ट्विटर को मैं 10% देता हूँ अभी, क्योंकि बिकॉज मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं ट्विटर को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। और मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जर्नलिस्ट हूँ, मैं ट्विटर के लिए जर्नलिस्ट नहीं हूँ। इसलिए जो लोग ट्विटर पे ज़्यादा टाइम देते हैं, या तो उनके पास ट्विटर के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है, बट आई हैव द प्लेटफॉर्म, मैं जिसके साथ काम करता हूँ और मैं उस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा कि आई एम मेकिंग फन ऑफ दिस उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आप उसको गिनते नहीं लीडर, और फारूक अब्दुल्ला। देखिए साहिल जी, ऐसी बात नहीं है। बात ये होती है कि जब आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं तो आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, आप एक प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं। क्यों आप महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को ही हमेशा हर जगह फोर फ्रंट में रखते हैं? जम्मू कश्मीर के नाम में भी जम्मू पहले आता है, तो क्यों जम्मू को फोर फ्रंट में नहीं रखा जाता? आपने गुपकार, ये आपका पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है, फिर भी मैं एक लाइन बोलूंगा, आपने गुपकार डिक्लेरेशन बना दिया 370 को लेकर। क्यों आप लोग गुपकार डिक्लेरेशन, टोल प्लाजा जो जम्मू में लग रहे हैं उनके ऊपर क्यों नहीं आपने गुपकार डिक्लेरेशन में एक चीज मेंशन की? आपने गुपकार डिक्लेरेशन में जो 4G के बिना लोग रह रहे हैं, आपने वो क्यों नहीं मेंशन किया? आपने 370 सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर ही मेंशन किया है, क्यों टोल प्लाजा को मेंशन नहीं किया जो जम्मू के लोगों की प्रॉब्लम है? पर जम्मू के लोगों की प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं सुन रहा ना। मैं आपने अभी उनकी बात की, जब आप जम्मू के लीडर्स के बारे में आएंगे मैं उनके बारे में भी आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल। आपने गुपकार डिक्लेरेशन की बात की। गुपकार डिक्लेरेशन क्या है? वो सारे कश्मीर सड़क है, हाँ वो सारे सड़क है, वहां पर कश्मीरी नेताओं के बंगले हैं। बिल्कुल, ये सारे एक साथ होके जैसे हमारा विक्रम चौक, मैंने थोड़े दिन पहले रिपोर्ट की थी, विक्रम चौक डिक्लेरेशन। आज मैंने रिपोर्ट डाली है फुआरा चौक डिक्लेरेशन, कटरा में फुआरा चौक है, उसका डिक्लेरेशन कल मैं डालूंगा। मुबारक मंडी डिक्लेरेशन, मुबारक मंडी डिक्लेरेशन में इसलिए डालूंगा कि क्यों यहाँ के लीडर्स, हमारे मुबारक मंडी में 3 बड़े नेता हैं, प्रिया सेठी हैं और बीजेपी के फॉर्मर MLA कौन रह चुके हैं अभी, मिस्टर क्या नाम है उनका, गुप्ता, समन गुप्ता, नहीं वो तो सिटी में है ना, जो भी हैं जानते हैं लोग, जिनका एक वीडियो आया था कि बीजेपी के बिना, मेरा ही इंटरव्यू था, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो वो मिस्टर गुप्ता एंड युद्धवीर सेठी और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, 4 लोग हैं मुबारक मंडी के आसपास, उनके घर हैं। क्यों मुबारक मंडी की रिस्टोरेशन नहीं करवा सकते? आप बनाए ना मुबारक मंडी के लिए कुछ, कि आप डेली उस वहां से निकलते हैं, शर्म आनी चाहिए। ये मैं आपके शो में बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा क्वेश्चन सर ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है उसको लेके आपने एक स्टोरी की विक्रम चौक में खड़े होकर। आपने उस दिन उस स्टोरी में कहा जम्मू के सारे लीडर्स को एक साथ होना चाहिए, एक इनको भी एक डिक्लेरेशन बनानी चाहिए, ऐसे ही जहां ये जम्मू की बात कर पाए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ऐसा जर्नलिज्म में कब होगा? मैंने सोचा था साहिल जी, मैंने सोचा था कि यहाँ पर 2-4 लोग हैं, आई एम नॉट मेंशनिंग देयर नेम्स, यहाँ पर कुछ 2-4 लोग हैं, मैंने उनसे बात भी की कि हम लोग जम्मू की आवाज़ बन सकते हैं। अगर आशीष कोहली को लोग सुनते हैं, आपको भी सुनते हैं, बिल्कुल, तो हम लोग इकट्ठे मिलके, और आशीष कोहली हर जगह नहीं पहुंच सकता है, अगर आशीष कोहली 10 जगह पहुंच रहा है तो हम 4 लोग मिलके 50 जगहों को कवर एक दिन में कर सकते हैं। हम लोग अगर इकट्ठे मिलके एक साथ हो जाएं और हम जम्मू की आवाज़ उठाएं तो कश्मीर के कोई भी जर्नलिस्ट हमसे आगे नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मुझे उसके अंदर साढ़े डोगरे प्रॉब्लम जड़ी है, एक दूसरे की आगे बदन नहीं देना, वो प्रॉब्लम, वो एक बड़ा रोड़ा बन गई, ऑब्स्टेकल बन गई। फिर मैंने सोचा नहीं, इन सबको समझाने से अच्छा मैं अपना ही काम करूं, और मैं जितना हो सकता है, और साहिल जी मैं कोशिश करता हूं हर जगह तक पहुंचूं। मैं आपसे अब एक पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर हम लोग ये कोशिश करें कि जो भी जम्मू की आवाज है, जर्नलिस्ट सारे, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिनको लोग बैठ के सुनते हैं, आप हो गए, 2-3 और भी हैं, मैं इस शो में उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर हम ये कोशिश करें कि हम आप सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करें कि जहां आप लोग अपना अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए, बट एक दूसरे के साथ मिलकर ना, मतलब जैसे एक आवाज में बात होती है ना, जम्मू की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? जम्मू की आवाज सुनाई इसलिए नहीं देती, हम लोग चीख के मर गए हैं, लेकिन हमारी बात सुनाई इसलिए नहीं देती क्योंकि सब, आज मैं अभी बोल रहा हूँ, दूसरा आज नहीं बोलेगा, कहेगा मैं कल बोलूंगा, आज ये बोल रहा हूँ। मैं भी यही बात बोलने वाला था। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। ए न्यूज़ आशीष कोहली ने की है, नहीं ऊन नहीं करनी है, ये नहीं करनी, ऊन वो करिए ना, ऊन नहीं करनी,
लेकिन यही चीज़ अगर जो आशीष कोहली ने की है, अगर गवर्नमेंट 50% सुन रही है, क्या पता आप भी करो तो 100% सुने। बिल्कुल। लेकिन मैंने बड़ी बार देखा है कि कोई ऐसा इशू है जो जम्मू के लिए है, जम्मू के लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, अगर किसी ने किया है मैं उसको ज़रूर फॉलो करता हूँ। चाहे लोग मुझे बोले कि मेरे को फॉलो किया, लेकिन मैं जम्मू के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जम्मू के लोगों के लिए उस इशू को उन्होंने उठाया उसको फॉलो करूँ, तो उसमें मुझे ये सुनना मंजूर है कि मैंने फॉलो किया, लेकिन लोगों के लिए मैं वो काम करना ठीक समझूँ। अगर आप कर सकें ये, तो मैं आपके साथ हूँ। यही पूछने वाला था कि मतलब आपकी यस है इसके लिए। मैं आपके साथ हूँ। परफेक्टली सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम एक्चुअली में ये पकोड़ा गैंग शो बनाने का, एक मैंने कभी नहीं बताई ये वाली बात, मैंने कभी शो पे बोला नहीं। मैं आज आपके साथ बैठा हूँ तो बताता हूँ, इस शो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो हम लोगों का रीजन था वो ये था, हमने सोचा था कि हम ना एक सीजन वाइज करेंगे। हम सीजन 1 करेंगे। नहीं साहिल जी, इसमें जरूरी नहीं है कि जर्नलिस्ट, इसमें आप जैसे लोग हमारे साथ हिस्सा बन सकते हो। हमारे जो कैमरा पे हैं, जो कैमरा शूट कर रहे हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। बड़े सारे लोग हिस्सा बन सकते हैं। हर एक बंदा अपनी अपनी राय देगा। हम उस राय को एक बड़ा हैशटैग कैंपेन के तौर पर लोगों को सिखा सकते हैं। आपको पता है, आप लोगों की एक बड़ी हैशटैग कैंपेन थी। मैं आप ही के प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा। जिस दिन आज तक टीवी ने, यहाँ पे मैं इस चैनल का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि बहुत गलतियां करता है जम्मू को लेकर, कश्मीर करता है जम्मू की चीज़ों को, और हम लोगों ने आप लोगों की मदद से एक हैशटैग कैंपेन चलाई थी जिसके अंदर आज तक को ये चीज़ को लेकर चेंज करना पड़ा था। जब इन्होंने शायद रियासी के ब्रिज को कश्मीर का ब्रिज बताया था, और आप ही का हैशटैग था, आप ही के पूरे पकोड़ा गैंग का, और मैं भी उसका हिस्सा बना था, और हमने वो चीज़ चेंज की थी। अब वो तो सिर्फ पत्रकारों ने नहीं किया, वो तो आप सब ने मिलके किया। मैं वही बता रहा हूँ, हमारा पकोड़ा गैंग शो बनाने का रीजन ये है कि मैं डिफरेंट फील्ड के जो भी रिस्पेक्टिव लोग हैं, जिनसे सर लोग जुड़ते हैं, मैं उन सबको क्लब करना चाहता हूँ एक जगह पे, ऐसी जगह पे कि जहां पे जम्मू को लेके सब एक साथ मिलके बोले, और जब वो बोले ना तो वो आवाज सिर्फ J&K में नहीं, वो दिल्ली तक सुनाई दे उनको। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है साहिल जी, हम सबको ये करना पड़ेगा कि हम लोग जम्मू के हैं। हम ये नहीं करेंगे मैं गांधीनगर दा, मैं शास्त्री नगर दा, मैं बलौर दा, मैं बसोली दा, मैं सांबा दा, मैं उत्थे दा, मैं इत्थे दा। कश्मीर च सुनो तुस, मैं कश्मीर से हूँ। चाहे वो अनंतनाग से है, चाहे वो श्रीनगर सिटी से है। ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर अगर हम काम करें तो काफ़ी अच्छा हम अपने आप को लोगों के बीच में ला सकते हैं, ताकि टीवी चैनल्स, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स जो बड़े नेशनल चैनल का टैग लेके घूमते हैं, रोज रोज अपनी TRPs बताते हैं, वो भी 10 बार सोचें कि रियासी जम्मू में ही है ना। हाँ, जम्मू में ही है, हर चीज़ कश्मीर में नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है, मैं इन चैनल्स को लेके, जैसे आपने आज तक वाली बात की, उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। मेरा गुस्से होने का रीजन ये था, मैंने कहा जिस दिन आप लोगों ने हम लोगों को, हम डोगरास को ब्लेम करना था फॉर समथिंग जो हम लोगों ने कभी नहीं की, आपको तब कभी नहीं याद है? आपने ये नहीं बोला कि रसाना कश्मीर में है, आपने ये कभी नहीं बोला, लेकिन आज आपको समझ में आ रहा है हर एक रियासी जो है वो कश्मीर में है। हर एक चैनल के ब्यूरो ऑफिसेज, आप समझते हैं ना, ब्यूरो, हाँ बिल्कुल, ब्यूरो ऑफिसेज हर स्टेट में है, हमारी यूनियन टेरिटरी में भी है, और उस ब्यूरो के जो स्टाफर्स हैं, रिपोर्टर्स एंड कैमरामैन, दे आर गेटिंग अ वेरी हैंडफुल सैलरी, है ना, एक बड़ा हैंडसम सैलरी ले रहे हैं वो। तो उस हैंडसम सैलरी के पीछे उनको थोड़ा सा अपना ये भी बताना चाहिए कि रियासी जम्मू में है। इफ कश्मीर, दिल्ली में बैठा एक आप तो अच्छे से जानते हैं, दिल्ली में प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, कोई, अब उन्हें नहीं पता कि रियासी कहाँ है, बट जो यहाँ पर बैठा है, जो सैलरी ले रहा है भाई, वो तो बोल सकता है ना। बिल्कुल बोलना चाहिए उनको, है ना। एक और इल्जाम है आपके ऊपर, कटघरा नहीं है लेकिन कुछ लोगों का इल्जाम है कि अगर आपके, मतलब आपसे कोई भी इंसान डिसएग्री करता है कहीं पे भी, तो आप उससे उसके कागज मांगते हैं। वो कागज हैं कौन से? डिसएग्री हर इंसान के साथ, हर इंसान से मैं कागज नहीं मांगता हूँ। आप भी तो अभी इल्जाम लगा रहे हैं आपसे मैंने कागज नहीं मांगे। हाँ, मेरे से तो पहले भी नहीं मांगे। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें ट्विटर के ऊपर हुई, कुछ इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया गया स्पेसिफिक कुछ ट्वीट्स के ऊपर, मेरे ऊपर, मतलब बिना जाने पहचाने। यार आप साबित करो मैं बीजेपी का जर्नलिस्ट हूँ, साबित करो, बिल्कुल साबित करो। या तो मैं आपको अपना बैंक बता देता हूँ कौन सा बैंक है, जाइए वहाँ पर स्टेटमेंट निकालिए, मेरे को सैलरी JK चैनल से आती है कि बीजेपी से आती है, पता चल जाएगा।
तो अगर कुछ इस तरह की शब्द देते हैं आते हैं तो मैं उनका बड़ा हास्य व्यंग में वो specific जवाब देता हैं हूँ। कौन से वो? अच्छा, एक और लोगों को शिकायत है कि जो भी आप मतलब जैसे मेरे पकोड़ा गैंग शो के ही मतलब पकोड़ा गैंग के बहुत सारे मेंबर्स हैं, शो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, शो के तो हम लोग सिर्फ 5-6 लोग हैं, तो क्लब आजकल वो सब मेरे से खुश हैं। हाँ मतलब वो सब मोस्टली खुश हैं, सब खुश नहीं है, अभी भी खुश नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि वो भी खुश अरे हों। नहीं, आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं। उनका इल्जाम ये है कि हम लोग जब भी आपसे डिसएग्री करते हैं, और एक चीज ना कॉमन होती है, अगर वो आपसे डिसएग्री करते हैं तो भी सेम टैग्स मिलते हैं, जब वो बीजेपी से डिसएग्री करते हैं तो भी सेम टैग्स मिलते हैं। वो टैग्स क्या हैं? कौन देता है? वही बता रहा हूँ, वो टैग्स मिलते हैं फॉलोवर्स से, अच्छा, जो चाहने वाले ओके हैं उनसे, और वो टैग्स सिमिलर हैं, देशद्रोही, जिहादी, एंटी नेशनल, और एक नया मिला आजकल, टुकड़े टुकड़े गैंग। अच्छा। तो ये कॉमन कैसे आता है? अब इसका मेरे पास जवाब नहीं है कि ये कॉमन कहाँ से आता है, क्योंकि मैं सच बोलूं, कई बार आपका जो ट्विटर हैंडल है पकोड़े वाला, उसके ऊपर कई बार वीडियोस होती हैं जो मुझे लगता है कि मैं डिसएग्री होऊंगा, लेकिन मैं उससे डिसएग्री नहीं होता, मैं उसको एज ए पार्ट ऑफ फन लेता हूँ। मैंने कभी आज तक, आप चेक कर सकते हैं, मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा मैसेजेस में, मैंने लाइक किए उन वीडियोस को, मैंने कभी भी नहीं किया, मैंने कभी भी उसके अंदर कमेंट्स में कुछ नहीं लिखा, और मुझे अच्छा लगता है। आज भी किसी ने वीडियो डाला था, वो रविंदर रैना और मेरे इंटरव्यू वाला, जिसके अंदर वो डांस कुछ गाना डाला हुआ पीछे, पंजाबी गाना, तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे मजा आया। और उसके बाद जो एक वीडियो आपने डाली है जिसके अंदर वो गुज्जर हमारे समुदाय के लोगों के साथ डांस कर रहे हैं, वो भी मेरा ही शूटेड वीडियो है। वो मैंने बिलावर, पता नहीं बसोली के आसपास, नहीं मनवाल, वहां पर शूट किया था हमने, 15 अगस्त पिछले साल मैंने ही शूट किया था वो, तो वो वहां से वीडियो उठाया, तो मुझे अच्छा लगा। एक तो पुराना वीडियो ताज़ा हो गया, और दूसरा मेरे ऊपर कई सारे मीम्स तो बनते ही हैं, मैं उनको एज ए फन लेता हूँ। और मुझे इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपको, कि मतलब देयर हैज बीन टाइम्स जहाँ पे मैंने भी मतलब बहुत सारे वीडियोस या मीम्स बनाए हैं, तो लेकिन आपने ना कभी उसमें मेरे को कभी रिएक्ट नहीं, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान को जिंदगी में आगे जाना चाहिए उसको रिएक्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए स्काई इज द लिमिट, और मुझे काफ़ी दूर जाना है, और आप सब लोग ही मुझे अपने साथ दूर लेके जाएंगे, और आप सब लोगों का गर्व से उस दिन सर ऊंचा होगा कि जब आशीष कोहली को लोग काफ़ी वाइड स्केल पे देखेंगे, सुनेंगे, और आप ही का गर्व बढ़ेगा, एक डोगरा जर्नलिस्ट को लोग सुन रहे हैं। सर 2 क्वेश्चन और फिर खत्म करते हैं लोग। एक बहुत वो सवाल जरूर पूछिएगा जिसके अंदर आज भी लोग बोलते हैं कि ये 10 पत्रकारों के साथ compete करने वाली, मैंने एक बार मैंने वो स्टेटमेंट दी थी, मैं उस स्टेटमेंट के साथ आज भी स्टैंड करता हूँ। अरे वाह, ठीक है, ये ना मैं उसमें रखने वाला हूँ, ये मेरा प्रोमो है। मैं उस स्टेटमेंट के साथ आज मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ, मैं उस स्टेटमेंट के साथ आज भी, ये सवाल इनका नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा, मैं उस स्टेटमेंट क्या थी, अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैंने ये कहा था कि मैं हमारे देश के 10 पत्रकारों के साथ मुकाबला कर सकता हूं, जम्मू से एक डोगरा पत्रकार मुकाबला कर सकता है, और मैं इस बात को बड़ा ट्रोल किया गया, आज तक करते हैं लोग, मैं आज भी इस बात से स्टैंड रखता हूं, वो ट्रोल कीजिए, लेकिन मैं इसलिए स्टैंड रखता हूं इस बात को क्योंकि मैं जम्मू का एक डोगरा हूं, और मैं कभी इस चीज से हार नहीं मान सकता कि मैं देश के कोई भी पत्रकार बड़े से बड़ा आ जाए तो मैं उसके आगे रुक जाऊंगा बोलने से, मेरे सब हो सकता है मैं उनके सामने स्टैंड ना कर सकूं, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा कि कोई ये ना कहे कि भाई जम्मू से आया था। और मेरा इंटरव्यू राजदीप सिरदेसाई जी ने लिया था जब मैं CNN IBN में था, और राजदीप सिरदेसाई ने मुझे उस इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद मुझे वहां पर नौकरी दी थी, तो मैं कभी भी अपने आप को इतना नहीं समझूंगा कि मैं उनको उन 10 पत्रकारों को कम्पीट नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, आज भी स्टैंड करता हूँ इस बात से। सर एक चीज और, आप स्टोरीज करते हो, बहुत बार ऐसा होता है, अभी रिसेंटली भी होता है, आपने एक स्टोरी की और उसके बाद ना वो स्टोरी वापस ले ली जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से होता है, या कुछ स्टोरी में गलत हो जाता है, मतलब व्हाट, और एक चीज ये, और दूसरा ये कि पॉलिटिकल प्रेशर के साथ कैसे कोप अप करते हो आप?
देखिए अभी तक ना मैं जिस चैनल के साथ काम करता हूँ आज तक कभी भी मुझे इस तरह का कोई प्रेशर आया नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर अगर होता तो जितनी भी मैंने कहा ना आपको आज जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी वीडियोस हिंदुस्तान में जो वीडियोस ट्रॉल होती हैं रविंदर रैना की या दविंदर राणा जी की या रविंदर राणा जी की वो सभी मेरी ही वीडियोस हैं और काफ़ी लोगों ने उसको ट्रॉल किया या मीम्स बनाते हैं। तो अगर पॉलिटिकल प्रेशर्स हो तो मैं तो काम ही ना कर पाऊँ बट मैं डेली काम करता हूँ। कुछ वीडियोस आप कह रहे हो कि वो हटा दी जाती है तो मैं एक एम्प्लॉय हूँ। मैं एक एम्प्लॉय हूँ और आप जल्द ही आशा करें कि मैं किसी एक अच्छे एक प्लेटफॉर्म को ओन भी करूँ तो ऐसा शिकायत कभी नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद खत्म कर रहे हैं और ये क्वेश्चन मेरा है। डोगरा जर्नलिस्ट का खुद को छोड़ के जम्मू में फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है? You cannot name yourself. सिर्फ जम्मू में ही? सिर्फ जम्मू में, पर्टिकुलरली जम्मू में। मुझे पता कहीं एक बार तो कान पकड़ूंगा कैसे। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। किसका नाम लूं? जो फेवरेट हैं, झूठ नहीं बोलना है। अब जिसका भी नाम लूंगा अब उसके जो बाकी उनके ना बाकी दोस्त होंगे या बाकी पत्रकार होंगे उन्होंने बोलना भाई देख भाई तेनू सुनता है। No, seriously, on a very serious note. आपने मुझे डोगरा पत्रकार कह के ये सवाल किया है तो मैं इस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल सही दूंगा। अगर मैं अपने आप को लोगों ने मुझे जो टैग दिया डोगरा जर्नलिस्ट का मैं एक ही यहाँ पर एक अच्छे पत्रकार और एक ही अच्छी इंसान उनको ज़रूर सुनता हूँ और एक वो अच्छी पत्रकार हैं और मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं जैसे वो काम कर रही हैं। उनका नाम प्रज्ञा जी हैं। तो वो डोगरी में बहुत अच्छा करती हैं, मेरे से बहुत ही अच्छी डोगरी बोलती हैं वो। प्रज्ञा जी को सुना होगा आपने। आऊँगा प्रज्ञा सगोत्रा। तो वो बहुत अच्छी पत्रकार हैं और मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। वो अगर इस वीडियो को देख रही हूँ तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप और अच्छा करें और हमारे जम्मू की जो डोगरी है और हमारे जो डोगरे हैं उनको आप और लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को पता चले हमारी डोगरी का कितना बड़ा इतिहास है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं प्रज्ञा जी को। सर जाने से पहले 2 लाइन्स ही मेरा लास्ट का होता है, मतलब पकोड़ा गैंग के बारे में आप काफी भी दे सकते हो। मुझे लगता नहीं था पकोड़ा गैंग मुझे अपने शो में बुलाएगा। जब मुझे कॉल आई तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई पकोड़ा गैंग ने मुझे बुलाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पकोड़ा गैंग के पास तो आशीष कोहली के अलावा और कुछ है ही नहीं। रोजाना कुछ ना कुछ आशीष कोहली के ऊपर बना होता है, जिसको मैं बड़ा अच्छे तरीके से लेता हूँ। और पकोड़ा गैंग की वजह से अगर कोई मुझे नहीं भी जानता था ट्विटर पे तो वो भी जानना शुरू हुआ। इसलिए पकोड़ा गैंग का धन्यवाद, एक एक मेंबर का धन्यवाद। और हाँ सही में मुझे लगता नहीं था आप मुझे बुलाओगे। अच्छा लगा आपने बुलाया, धन्यवाद। अगर मैंने ये बात अपने जम्मू के लोगों से, जो मेरे दोस्त हैं जितने भी लोग हैं, अगर उनको बताया होता ना कि मैं पकोड़ा गैंग में जा रहा हूँ, सब ने मुझे मना करना था इसलिए क्योंकि किसी ने देख तेरे लिए ओके के लिख दें, तेरे लिए ओके कर दें, तू क्यों जा रहे हैं, ये वो। मतलब ये हमारे डोगरों में एक प्रॉब्लम है। मैं आपके शो के माध्यम से ये चाहूँगा कि इस चीज़ को ना प्लीज़ ख़त्म करें कि आपस में प्यार बना रहे और एक दूसरे का सपोर्ट करें। कई बार आपके चीज़ें आपस में नहीं मिलती हैं, लेकिन उन डाउट्स को क्लियर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग में एक धारणा बना दें कि वो सारे गलत हैं, ऐसा नहीं है। मैंने किसी को पूछा होता तो उन्होंने नहीं आने देना था, लेकिन ये मेरा अपना डिसीजन है और मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे शो पे आए, सो वेरी मच। थैंक यू सर। और अपने देश की सभी को मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा, देश के लोगों की इज्जत करें, क्योंकि देश हैं तो हम हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की इज्जत करें। हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग राज्यों से सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आए हैं, वो हमारे लिए अपनी जान तक देते हैं और हम उनका ऋण नहीं चुका सकते। उन सभी को मेरी तरफ से नमन है, जो लोग शहीद हुए हैं और जो लोग काम कर रहे हैं उनको सल्यूट है। जय हिंद। थैंक यू। कई लोगों को मैंने ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक भी किया है, जब मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे से भी गलती हो गई, इंसान हूँ, गलती हो जाती है, तो मैंने अनब्लॉक भी कर दिया। और आज हाँ,
उन सबके साथ मेरी बड़ी अच्छी एसोसिएशन है। हो सकता है कई बार उनको मेरा काम में कोई चीज़ ना पसंद आई हो, लेकिन मैक्सिमम उनको अच्छा भी लगता है कि देयर इज अ पर्सन हु स्पीक अबाउट जम्मू, हु स्पीक अबाउट डोगरास, हु स्पीक द ग्राउंड रियलिटी, मेरी हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स, पीपल आर स्टार्ट लविंग मी दिस ग्राउंड रिपोर्टिंग की जो हॉस्पिटल आप दिखा रहे हो कोविड में आप अपनी चिंता ना करते हो भी कोविड के पेशेंट्स तक जा रहे हो। तो मैंने इनफैक्ट कल रात को ही एक ट्वीट देखा था, उसमें आपका एक बड़ा ब्लर सा फोटोग्राफ लिया था इंसान ने, और उसमें ये लिखा वहां पे कि आशीष कोहली इज फाउंड इन जीएमसी, कुछ ना कुछ लाइव कोई आने वाला है कुछ। हाँ, मैंने भी देखा। मैं हॉस्पिटल में कुछ स्टोरी करने गया था तो किसी ने तस्वीर खींच दी और फिर वो ट्वीट आ गया, तो मैंने देखा तो मैंने कहा धन्यवाद जम्मू, शुक्रिया जम्मू लिखा था मैंने। वो बहुत अमेजिंग चीज है।